हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। क्या पढ़े थे? डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। मेनली 3 टाइप्स के इंडोस्पर्म होते हैं। कौन कौन से? एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर इंडोस्पर्म और तीसरा हेलोवियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म था। क्या? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म था न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। उम्मीद करते हैं आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ जिसमें इंडोस्पर्म के बारे में लिखा गया है आप पढ़े होंगे। चलिए, आप ये भी पढ़े होंगे, अभी हम पढ़ाए नहीं है आपको, कि भाई इंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड 2 तरह के होते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। वो जब हम सीड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। इंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है कि जब एम्ब्रियो जब तक मैच्योर होता है तो इंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। वैसे सीड को बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और वैसे सीड्स जिसमें जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है तब भी इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, वैसे सीड को कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। चलिए आगे आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मोस्ट ऑफ द प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? हाँ भाई, कब स्टार्ट होता है? तो जब कुछ अमाउंट में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तब। ऐसा क्यों होता है सर कि कुछ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये फेनोमेना ये इंश्योर करता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड मिलेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मिलेगा। कहां से मिलेगा? इंडोस्पर्म से मिलेगा। कहां से मिलेगा? इंडोस्पर्म से मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट में जब तक इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है ना। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तभी एम्ब्रियो का मेरा डेवलपमेंट शुरू होगा। चलिए एक बार रिकैप करते हैं कुछ चीज को। देखो भाई, ये तुमको ओवरी का, ये ओवरी याद है? ओवरी वॉल। इस ओवरी वॉल से यहां से अटैच्ड था। क्या अटैच था सर? ओव्यूल अटैच था। क्या था? क्या अटैच था? ओव्यूल अटैच्ड था। क्लियर? ये वाला ओव्यूल अटैच था, याद आया? चलिए, ये ओव्यूल अटैच्ड है। इस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद का कहानी देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो इंडोस्पर्म, यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है? ये बोलो ना क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद का अगर कंडीशन देख रहे हैं तो ये वाला क्या है? ये सर जाइगोट। क्या है सर? जाइगोट है। क्लियर? क्या है ये? जाइगोट है। ये क्या है? इंडोस्पर्म है। बाकी सिनर्जिड और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स वो सब क्या हो गए हैं? डिजेनरेट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डिजेनरेट हो गए हैं। ये एम्ब्रियो सैक तुमको पता है? एम्ब्रियो सैक और उसका सराउंडिंग इंटेगुमेंट, एम्ब्रियो सैक और सराउंडिंग इंटेगुमेंट मिलके क्या बनाते हैं? ओव्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओव्यूल बनाते हैं। और ओव्यूल के चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ ये जो आप वॉल देख रहे हैं ना, ओव्यूल के चारों तरफ, ये ओव्यूल क्या है? ओव्यूल के चारों तरफ ये वॉल है। ये किसका वॉल है? ये ओवरी का वॉल है। किसका वॉल है? ओवरी का वॉल है। और यहाँ पे तो कहानी तुमको पता ही होगा, ये स्टाइल चला जाएगा, फिर यही स्टिग्मा बन जाएगा। तो स्टिग्मा स्टाइल और ये सोलन पोर्शन क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर मतलब ओव्यूल क्या होता है? एम्ब्रियो सैक और इंटेगुमेंट मिलके क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। और इस एम्ब्रियो सैक में होता है एक सेल। एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन हो गया मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से या मेल गैमेट से तो क्या बन गया? क्या बन गया? इंडोस्पर्म बन गया। क्या बन गया? इंडोस्पर्म बन गया। अब कुछ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, कुछ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि भाई जो डेवलपिंग जाइगोट है या डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कर सकता है। कौन? इंडोस्पर्म प्रोवाइड कर सकता है। तो अब शुरू होगा क्या? क्या शुरू होगा? बोलो ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या शुरू होगा भाई? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये है तुम्हारा जाइगोट। क्लियर है? अब जब जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होता है तो वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो हम जो आपको ये सब फिगर दिखा रहे हैं ना, ये सब कहां का फिगर दिखेगा? ये वाला कंडीशन होगा, यहां का हम आपको फिगर दिखाएंगे। कहां का फिगर दिखाएंगे? ये फिगर दिखाएंगे। इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में। तो ये जाइगोट जो है ना, जाइगोट अब ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। ठीक है? और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। जब मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा इसका मतलब वो क्या बन गया? शीड बन गया। क्या बन गया?
सीड बन गया, सीड फर्दर जर्मिनेट करेगा और न्यू प्लांट्स को बनाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इस जाइगोट का पहले कन्वर्जन होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। चलिए, ये सारा कहानी जो है ना, 1 2 3 4 5 ये फिगर है और भी फिगर आएगा। ये सब फिगर कहां पे हो रहा है, कहां पे बन रहा है? यहां पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। क्लियर है? कहां पे? ये क्या, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो जाइगोट था ना, यहां पे इसका डेवलपमेंट होगा फर्दर। क्लियर है? अब देखो भाई, जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा ना एम्ब्रियो सैक यानी ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक और इंटेगुमेंट, तो ये अब ओव्यूल नहीं रहेगा। क्या कहलाएगा? सीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीड कहलाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट जो है ना, ये न्यूट्रिशन लेके जाइगोट अपने सराउंडिंग, अभी दिखा ना, जाइगोट अपने सराउंडिंग इंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अपने लिए क्या करता है? बनाता है। तब अब उस जाइगोट को क्या कहते हैं? oospore। क्या कहते हैं भाई? oospore कहते हैं। oospore क्या है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? सर ये डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? oospore क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। oospore क्या है? तो जाइगोट अपने सराउंडिंग इंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट लेके एक प्रोटेक्टिव लेयर को बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाता है। इसको क्या कहते हैं? oospore कहते हैं। है जाइगोट ही, लेकिन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट लिया तब ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे? oospore कहेंगे। क्या कहेंगे? oospore कहेंगे। अच्छा, न्यूट्रिएंट, अच्छा इसका जो नोट्स है ना, सॉरी, इसका जो नोट्स है वो आपको हैंड रिटन नोट्स से कॉपी करना है। यहाँ पे हम लिखने नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर लिखेंगे तो फिर हम फिगर कहां पे बनाएंगे आपके लिए, समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद हैंड रिटन नोट से आपको लिखना होगा। थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए। ठीक है, और जो भी कुछ डाउट आता है या फिर हम कुछ छोड़ देते हैं, कुछ हमें बता नहीं पाते हैं, जो आपके नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा अगर होता है तो आप उसको जरूर पूछिए। क्लियर है? और इसको अभी क्लास लेने के बाद एनसीईआरटी में फिर से एक पैराग्राफ दिया है, बस एक पैराग्राफ दिया हुआ है एम्ब्रियो के लिए, उसको आपको जरूर पढ़ना है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए भाई, तो ये oospore क्या है समझ में आया? क्या भाई, जाइगोट जो है ना, सराउंडिंग इंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट लेके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर को बना देता है, तब इसको क्या कहेंगे? oospore। क्या कहेंगे? oospore। अब इस oospore में क्या होता है? अच्छा, ये oospore किधर है? ये जाइगोट किधर है? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ है या फिर चैलेजल इंड की तरफ है? इधर है, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ है। वेरी गुड। चलिए, तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। क्या होता है? इस जाइगोट में या oospore में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जाइगोट में कैसा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डाइकोट सीड का डेवलपमेंट होता है, डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट में जो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, या दोनों हो सकता है? ये है ना, इस तरह का ऑप्शन अगर आपसे दिया है तो कौन सा डिवीजन होता है? फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। क्या? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये ट्रांसवर्स डिवीजन बन गया। एक जाइगोट में अगर ट्रांसवर्स डिवीजन बन गया तो एक सेल किधर चला गया? चैलेजल इंड के तरफ चला गया, और दूसरा सेल किधर रह गया? माइक्रोपाइलर इंड के तरफ रह गया। किधर? चैलेजल इंड की तरफ और माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। देखो ना भाई, क्लियर है ना? ये एम्ब्रियो सैक और यहाँ पे डिवीजन हुआ, तो एक सेल ये किधर चला गया? चैलेजल इंड की तरफ, और ये दूसरा सेल किधर हो गया? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। क्लियर? चलिए, चैलेजल सेल की तरफ या चैलेजल इंड की तरफ जो सेल बनता है ना, उसको कहते हैं एपिकल सेल, टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। क्या कहते हैं? एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। हम बार बार अब क्या बोलेंगे?
हम बार बार बोलेंगे इम्ब्रियोनल सेल। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोनल सेल। और माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो सेल बनता है उसको बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। लेकिन हम क्या बोलेंगे अब बार बार? सस्पेंसर सेल। यानी जब जाइगोट डिवीजन करता है तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ क्या बनाता है? सस्पेंसर सेल बनाता है। और चैलेजल इंड की तरफ क्या बनाता है? इम्ब्रियोनल सेल बनाता है। क्या बनाता है? इम्ब्रियोनल सेल बनाता है। क्लियर है? अब हो क्या रहा है भाई? इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है। और इम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन होगा। अब क्या होगा? अब फिर इस सस्पेंसर सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा और अगेन इस इम्ब्रियोनल सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा। जो सेकेंड डिवीजन होता है इम्ब्रियो में वो देखो यहाँ पे होता है। अब ये वाला क्या है? इम्ब्रियोनल सेल। ये क्या है? बोलो ना, ये क्या है? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल किधर बना? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बना। इम्ब्रियोनल सेल किधर बना? चैलेजल इंड की तरफ बना। इम्ब्रियोनल सेल में जो सेकेंड डिवीजन होगा, इम्ब्रियोनल सेल में जो सेकेंड डिवीजन होगा वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। ठीक है, सॉरी, इम्ब्रियो में जो सेकेंड डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और इम्ब्रियोनल सेल में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। ठीक है। और सस्पेंसर सेल में जो सेकेंड डिवीजन, सस्पेंसर सेल में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा होता है? वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कैसा होता है भाई? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। यहां तक एक बार रिकैप करते हैं। देखो भाई, जाइगोट oospore बन जाता है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अपने चारों तरफ, तो इसको क्या कहते हैं? oospore। इस oospore में पहला ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो सेल बनता है उसको सस्पेंसर सेल कहते हैं और चैलेजल इंड की तरफ जो सेल बनता है उसको इम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इस इम्ब्रियोनल सेल में पहला डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल, और इस सस्पेंसर सेल में जो पहला सेल डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। तो देखो यहाँ पे 2 सेल स्टेज और इम्ब्रियोनल सेल भी क्या हो गया? 2 सेल्ड स्टेज। अल्टीमेटली जो इम्ब्रियोनल सेल है ना, जो चैलेजा की तरफ बन रहा है वही इम्ब्रियो को बनाएगा, और जो सस्पेंसर सेल है ना वो क्या करेगा? इम्ब्रियो को पुश करने का काम करेगा। क्या करेगा? इम्ब्रियोनल सेल को या इम्ब्रियो को पुश करने का काम करेगा। किधर पुश करने का काम करेगा? किधर? तो न्यूट्रिएंट की तरफ, फूड की तरफ उसको पुश करने का काम किया जाएगा। और फूड का मतलब इंडोस्पर्म। क्या? इंडोस्पर्म। अगेन सस्पेंसर सेल में, ये सस्पेंसर सेल में फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। सारे सेल में, सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं नहीं, सारे सेल में। तो 2 से कितना सेल बन जाएगा? 4 सेल बन जाएगा। 2 से कितना सेल बनेगा भाई? 4 सेल बनेगा। दिखा तुमको? तो 2 से यहाँ पे 4 सेल बन गया। 1 2 3 4, 4 सस्पेंसर सेल बन गया। और अगेन यहाँ पे क्या? इम्ब्रियोनल सेल में फिर से वर्टिकल सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? वर्टिकल सेल डिवीजन होगा। मतलब वर्टिकल सेल डिवीजन कहने का मतलब है, इमेजिनेशन करना है आपको। ठीक है, देखो ये इमेजिनेशन करो, एक नींबू है। क्या है ये? नींबू है। इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ ऐसे, तो एक सेल से कितना सेल बन गया? 2 सेल बन गया। एक बार तो हम ऐसे सेल डिवीजन कर दिए, एक नींबू को काट दिए तो 2 नींबू का टुकड़ा हो गया। अब इसको हम ऐसे कट करेंगे, समझ में आ रहा है? अब इसको ऐसे कट करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा? ऐसे 4। कितना हो जाएगा? 4। तो इमेजिनेशन करना। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा? 4 सेल वाला हो जाएगा। यानी अब जो इम्ब्रियोनल सेल बन गया, जब दूसरा वर्टिकल डिवीजन हुआ या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया? क्वाड्रेंट सेल स्टेज आ गया। क्या आ गया? क्वाड्रेंट सेल स्टेज आ गया। इमेजिनेशन करो, जो पहला सेल डिवीजन होता है ना, ये इम्ब्रियोनल वाला बात नहीं समझ में आता है। जस्ट देखिए, ये मान लेते हैं ये मेरा इम्ब्रियोनल सेल था, यहाँ पे है ना ये। तो जो पहला वर्टिकल डिवीजन हुआ, तो पहला वर्टिकल डिवीजन ऐसे हो गया। ये पहला वर्टिकल डिवीजन हो गया, तो एक से क्या बन गया? 2 सेल स्टेज बन गया। दूसरा वर्टिकल डिवीजन होगा, तो जब दूसरा वर्टिकल डिवीजन होगा तो ऐसे होगा। दूसरा वर्टिकल डिवीजन ही होगा, लेकिन जब दूसरा वर्टिकल डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों में होगा ना, तो 2 से कितना सेल बन जाएगा? तो ये 2 से 4 सेल स्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 से 4 सेल स्टेज। ऐसा ये जो बन रहा है इसका मतलब तुमको दिख रहा है, ये 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4 ऐसे करके। क्लियर है? 4 सेल स्टेज, इसको तुमको याद रखना है अभी, है ना? ये दिखता नहीं है। तो क्वाड्रेंट सेल स्टेज आता है। ठीक है, 4 सेल स्टेज ये बन गया।
क्लियर है। तो जब एम्ब्रियोनल सेल मेरा 4 स्टेज का हो जाएगा तब उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये सस्पेंसर सेल के पास भी कितने सेल आ गए, 4 सेल आ गए। जो माइक्रोपाइलर इंड पे सस्पेंसर सेल होता है, सुनिएगा भाई, जो माइक्रोपाइलर इंड पे सस्पेंसर सेल होता है, दिख रहा है ना, माइक्रोपाइलर इंड पे सस्पेंसर सेल है। गुड। माइक्रोपाइलर कहानी तुमको दिखा, कहानी यहाँ पे ये है, ये है मेरा एम्ब्रियो सैक, यहां पे ये वाला है मेरा एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। ये है एम्ब्रियोनल सेल, 4 सेल हो गया, और ये है सस्पेंसर सेल, ठीक है। और सस्पेंसर सेल पता चल रहा है, डिवीजन करके बन रहा है। और सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल सेल आपको दिख रहा है, ये वाला टर्मिनल सेल, तो ये माइक्रोपाइलर इंड पे आ गया ना। तो सस्पेंसर सेल का जो माइक्रोपाइलर इंड पे जो सेल है ना, ये माइक्रोपाइलर इंड पे जो सेल है वो सॉलिन हो जाता है, वो स्वेल कर जाता है, और तब उस सेल को कहते हैं होस्टोरियल सेल्स। क्या कहते हैं, होस्टोरियल सेल। क्या कहते हैं, होस्टोरियल सेल। एम्ब्रियोनल सेल के पास, ये एम्ब्रियो है मेरा, एम्ब्रियो को पुश किया जा रहा है किधर, इंडोस्पर्म की तरफ, कि भैया तुमको न्यूट्रिशन लेना है, तुम चले जाओ किधर, इंडोस्पर्म की तरफ। तो एम्ब्रियोनल सेल के पास जो सस्पेंसर सेल होता है, ये सब सस्पेंसर सेल, ये वाला सस्पेंसर सेल मेनली, ठीक है। ये सस्पेंसर सेल जो कहां पे होता है, बोलो ना, एम्ब्रियोनल सेल के पास होता है, उस सस्पेंसर सेल को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये क्या है, हाइपोफाइसिस है। ठीक है, क्लियर है, क्या है, हाइपोफाइसिस है। चलो भाई, तो ये हो गया हाइपोफाइसिस। अगेन यहाँ पे फिर से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब ही होता है क्या, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होना है। क्या होना है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होना है। 4 सस्पेंसर सेल में फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा तो 8 सस्पेंसर सेल बन जाएगा। कितना, 8 सस्पेंसर सेल बन जाएगा। ये वही क्या है भाई, यहाँ पे होस्टोरियल सेल है, और ये वही हाइपोफाइसिस है। बात यहाँ पे आ जाता है कि जब क्वाड्रेंट स्टेज से ऑक्टेंट स्टेज बनना होता है, जब एम्ब्रियोनल सेल को क्वाड्रेंट सेल स्टेज से ऑक्टेंट सेल स्टेज में कन्वर्ट होना होता है, तब एम्ब्रियोनल सेल का सेल डिवीजन कैसा होता है, तो आंसर जाएगा कैसा होता है, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होता है। आपको याद है ये, तो कैसा होता है, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होता है। एक बार जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ था एम्ब्रियोनल सेल में, तो 2 एम्ब्रियो का सेल बन गया था। 4 बार हुआ था, फिर दूसरी बार माइटोसिस डिवीजन हुआ था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये देखो कितना सेल बन गया था, 2 इधर और 2 इधर, 4 सेल बन गया था। अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्लियर। अब देखो ना, तुम ही बात बताओ कि इस 4 सेल से हमको 8 सेल स्टेज में जाना है। क्या, 4 सेल स्टेज से 8 स्टेज में जाना, तो वर्टिकल अगर कहीं कट करते हैं तो खूब से खूब क्या होगा, 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 स्टेज में आएगा, 6 सेल वाले स्टेज में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना है, ऑक्टेंट स्टेज होना है। कैसा स्टेज होना है, एम्ब्रियो को कैसा स्टेज होना है, 8 स्टेज में कन्वर्ट होना है, 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होना है। तब वहां पे वर्टिकल डिवीजन नहीं होगा। कैसा डिवीजन होगा, देखो ना यहाँ पे, वो तो रूम में रखा हुआ था ये सब, इसलिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो जा रहा है। चलिए हाँ भाई, यहाँ पे देखिए आप, तो अब सेल डिवीजन होगा। कैसा सेल डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा, तो 4 से 8 बनेगा, या लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन होगा, तो कैसा सेल डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा। कैसा सेल डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा। ऐसे अगर हम कट करते हैं तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, 4 टुकड़ा ऊपर और 4 टुकड़ा नीचे, यानी 8 सेल स्टेज आ जाएगा। कितना सेल स्टेज आ जाएगा भाई, 8 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सेल स्टेज से एम्ब्रियो को हमको ऑक्टेंट सेल स्टेज में कन्वर्ट करना है, तो सेल डिवीजन कैसा, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन। कैसा सेल डिवीजन भाई, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन। 8 से फिर हमको 16 बनाना है, तब सेल डिवीजन कैसा, हाँ भाई, अगर हमको 8 से 16 बनाना है तो अगेन सेल डिवीजन कैसा, फिर से पेरिक्लिनल सेल डिवीजन, वैसा ही सेल डिवीजन।
एक ही डायरेक्शन में सेल डिवीजन। पेरिक्लिनल सेल डिवीजन करने का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में सेल डिवीजन, पैरेलल सेल डिवीजन। जैसे सेल डिवीजन से 4 से 8 हुआ, वैसे ही सेल डिवीजन से 8 से क्या होगा? 16 होगा। वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं पेरिक्लिनल सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? पेरिक्लिनल सेल डिवीजन कहते हैं। सुनो भाई, तो क्वाड्रेंट सेल स्टेज से एम्ब्रियोनल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्टेंट सेल स्टेज में। तो क्वाड्रेंट सेल स्टेज से ऑक्टेंट सेल स्टेज में आने में भाई कौन सा सेल डिवीजन? ट्रांसवर्स डिवीजन। ये क्या है? एम्ब्रियोनल सेल है। क्या भाई? एम्ब्रियोनल सेल है। यही एम्ब्रियोनल सेल है जो एम्ब्रियो को बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो को बनाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो को किधर पुश किया जा रहा है? इस एम्ब्रियो को किधर पुश किया जा रहा है? एंडोस्पर्म में पुश किया जा रहा है, ताकि श्योर हो सके कि इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। सुनो भाई, पुश करने का काम कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कौन कर रहा है? सस्पेंसर सेल कर रहा है। कौन कर रहा है? सस्पेंसर सेल कर रहा है। हॉस्टोरियल सेल किधर प्रेजेंट होते हैं? तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। हाइपोफाइसिस किधर प्रेजेंट होता है? तो एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट नीचे सस्पेंसर सेल का जो सेल होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोफाइसिस कहलाता है। हाइपोफाइसिस क्या है? एम्ब्रियोनल सस्पेंसर सेल में एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट बिलो जो सेल होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोफाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोफाइसिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है? अब भाई देखिए, अगेन इस एम्ब्रियोनल सेल में क्या होना है? पेरिक्लिनल सेल डिवीजन होना है। पेरिक्लिनल सेल डिवीजन का मतलब जिस डायरेक्शन में सेल डिवीजन होता आ रहा है उसी डायरेक्शन में सेल डिवीजन होगा। तो 2 सेल स्टेज से बन जाता है, सॉरी 8 सेल स्टेज से बन जाता है 16 सेल स्टेज का, 16 सेल स्टेज। और जो 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियोनल सेल बनता है ना, उसको कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, आपको जरूर देखना चाहिए। पेज नंबर 34। क्या भाई? पेज नंबर 34। अभी एनसीईआरटी निकालो है ना, पेज नंबर 34 दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 34 फिगर 2.1813 है ना, ऐसे ही है। फिगर 2.13 दिया हुआ है। क्या? फिगर 2.13 आपको अभी उसको निकाल के देखना चाहिए, ग्लोबुलर सेल स्टेज। खैर अभी हम उसको बनाएंगे। चलो, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा? तो जो मेरा ये एम्ब्रियोनल सेल बना, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंट सेल था, 4 सेल था। ये 4 सेल था, ठीक है। और ये 4 सेल से क्या बन गया? यहाँ पे मेरा 8 सेल बन गया। समझ में आ रहा है ना कैसे? चलिए, और 8 सेल से अगेन क्या बन जाएगा? 16 सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? 16 सेल। इस चारों सेल में फिर से पेरिक्लिनल मतलब फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन, और इसमें भी फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जैसा सेल डिवीजन हो रहा है, एक ही प्लेन में सेल डिवीजन होना क्या कहलाएगा? पेरिक्लिनल सेल डिवीजन। तो क्या हो जाएगा फिर? अगेन ये सेल डिवीजन हो जाएगा और अगेन ये सेल डिवीजन हो जाएगा। तो 16 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है, 16 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है ना, उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? उस एम्ब्रियो को कहते हैं ग्लोबुलर सेल एम्ब्रियो। क्या कहते हैं भाई? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। सर ये सस्पेंसर सेल जो है ना, सस्पेंसर सेल, इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें सस्पेंसर सेल में तो 8 ही सेल है। बिल्कुल, सस्पेंसर सेल जो होते हैं ना, सस्पेंसर सेल ये 6 से 10 सेल वाले ही बनते हैं, तो हम 8 ही रखेंगे। 6 से 10 के बीच में 8 आता है ना। तो ये जो है ना, ये 8 सेल स्टेज है, तो ये 8 सेल स्टेज में ही रहेगा। वैसा सस्पेंसर सेल जो एम्ब्रियोनल सेल के नजदीक होता है, इस सस्पेंसर सेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं ना। चलो इसी तरह बना देते हैं। और ये बड़ा सा हॉस्टोरियल सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हटा दो लास्ट वाले को, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक हो गया। क्लियर है? हॉस्टोरियल सेल। क्या? हॉस्टोरियल सेल समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो 16 सेल्ड स्टेज इम्ब्रियो को क्या कहते हैं? ग्लोबुलर सेल्ड स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबुलर इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्लोबुलर इम्ब्रियो कहते हैं। ग्लोबुलर इम्ब्रियो कितने सेल स्टेज का होता है? तो 16 सेल का होता है। क्या? 16 सेल स्टेज का होता है। ग्लोबुलर इम्ब्रियो 16 सेल स्टेज का होता है। क्लियर? कितना? 16 सेल स्टेज का होता है ग्लोबुलर इम्ब्रियो। आगे आते हैं। अब फर्दर इसमें डिवीजन होता है। किसमें? बोलो ना, इम्ब्रियोनल सेल में। और फिर 16 से 32 इस तरह से डिवीजन होता रहेगा और इम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करता रहेगा। ग्लोबुलर स्टेज के बाद बनता है हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। क्या बनता है? हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। देखो एनसीईआरटी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ग्लोबुलर इम्ब्रियो, और ग्लोबुलर इम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्ब्रियोनल सेल का जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा हार्ट के जैसा हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। ठीक है, तो हम फर्दर इसका डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ पे हम बना देंगे हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। ठीक है, ये इस तरह से होगा हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। और ये सब क्या हो जाएगा मेरा? ये सब हो जाएगा सस्पेंसर सेल। क्या हो जाएगा? सस्पेंसर सेल। क्लियर है? और ये मेरा हॉस्टोडियल हो गया। अब देखो हार्ट में जो तुमको दो लोब दिखाई दे रहा है ना, दो लोब, एक लोब और ये दूसरा लोब, यही लोब फर्दर डेवलप करके न्यूट्रिएंट लेके, किससे न्यूट्रिएंट लेके? इंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट लेके कन्वर्ट हो जाएगा कॉटिलीडन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉटिलीडन में। किसमें? कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉटिलीडन में। इसको हम मिटा देते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉटिलीडन में फर्दर। ये कर्व क्यों हो जाता है सर? ये जो कॉटिलीडन है ये कर्व क्यों हो गया? तो भाई ये कॉटिलीडन है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। यानी डाइकॉट सीड में क्या होता है? इंडोस्पर्म पूरा का पूरा कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उस सीड को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इंडोस्पर्म यहाँ पर है ही नहीं। इंडोस्पर्म किसमें कन्वर्ट हो गया है? किसमें कन्वर्ट हो गया है? कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया है? कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसको सेल का तुम रूप दे देना है ना। और ये सब सेल बन रहा है कैसे? पेरिक्लिनल सेल डिवीजन से। कैसे? पेरिक्लिनल सेल डिवीजन से। एक ही प्लेन में जो सेल डिवीजन होता है उससे बन रहा है। क्लियर? ये कर्व होने का कारण क्या है? तो इसके कर्व होने का कारण है, क्या कारण है भाई? आपको पता है? हम ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में देख रहे हैं, कैप्सेला में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं भाई? कैप्सेला में देख रहे हैं। और कैप्सेला में जो मेरा ओव्यूल था वो क्या था? कर्व था। तो जब ओव्यूल कर्व है तो उसके अंदर का ये जो एम्ब्रियो होता है ना वो भी क्या होता है? कर्व होता है। ये जो दोनों देख रहे हैं लोब, ये क्या है? ये दोनों कॉटिलीडन है। अल्टीमेटली ये क्या है? कॉटिलीडन है। क्लियर? ये वाला पोर्शन आगे चल के क्या बनाएगा? कॉटिलीडन के पास जो ऊपर का पोर्शन बनाएगा प्लांट्स में उसको क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? ये प्ल्यूम्यूल बनाएगा। और जो लोअर पोर्शन होता है जो रूट सिस्टम बनाता है उसको क्या कहते हैं? वो रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा। यहां तक क्लियर है? रेडिकल प्ल्यूम्यूल का कहानी तक क्लियर है? एनसीईआरटी में जब आप फिगर को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, टू लोब ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या बनाता है? टू लोब ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या बनाता है? टू कॉटिलीडन को बनाता है। क्या बनाता है? टू कॉटिलीडन को बनाता है। आगे देखते हैं। क्लियर? यहां तक होता है। वैसे टिश्यू जहां पे दोनों कॉटिलीडन आके मिलते हैं, वैसे टिश्यू जहां पे दोनों कॉटिलीडन आके मिलते हैं वहां पे क्या बनता है? प्ल्यूम्यूल बनता है। क्या बनता है?
प्लीम्यूल बनता है, और प्लीम्यूल के जस्ट नीचे क्या होता है, इपिकोटाइल होता है। क्या होता है, इपिकोटाइल होता है। ठीक है, प्लीम्यूल के जस्ट नीचे क्या होता है, इपिकोटाइल होता है। प्लीम्यूल के जस्ट नीचे क्या होता है, इपिकोटाइल होता है। क्लियर। उसके बाद रेडिकल के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। क्या होता है, हाइपोकोटाइल। प्लीम्यूल के जस्ट बिहाइंड क्या होगा, इपिकोटाइल। क्या होगा, इपिकोटाइल। और रेडिकल के जस्ट बिहाइंड क्या होगा, हाइपोकोटाइल। क्या होगा, हाइपोकोटाइल। क्लियर है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है। अब आइए भाई, यहां पे जो डेवलपमेंट हुआ मेरा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है किसमें, डाइकोट एम्ब्रियो में। इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो क्या है, क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट। ये क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है एम्ब्रियोजेनेसिस का, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, वो कैसा है डेवलपमेंट है भाई, क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट है। क्या है, क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। बताते बताते एक चीज छूट गया मेरा, है ना। ये सर कॉटिलीडन, ये प्लूम्यूल कैसे बन गया, क्या कॉटिलीडन कैसे बन गया, प्लूम्यूल कैसे बन गया, रेडिकल कैसे बन गया, और रूट सिस्टम कैसे बन गया, है ना। ये सब चीज हम छूट गया हमसे। एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज पे आते हैं। चलो, तो यहाँ पे है क्वाड्रेंट स्टेज, याद आया, ये क्वाड्रेंट स्टेज जहां पे पहली बार ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बस ये बात छूट गया था आपको बताना। ये क्या है, हाइपोफाइसिस। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये बड़ा सा भाग है ना। चलिए, तो ये क्वाड्रेंट स्टेज होता है। क्वाड्रेंट स्टेज में जो चार सेल, 1 2 3 4, ये जो चार सेल चैलेजल सेल की तरफ होते हैं, चैलेजल इंड की तरफ होते हैं। ये 4 सेल्स को क्या कहते हैं, ईपी बेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी बेसल सेल कहते हैं। ईपी बेसल सेल्स कहते हैं। क्लियर है। अब आइए, ये ईपी बेसल सेल फर्दर जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो यही ईपी बेसल सेल, ये 4 सेल क्वाड्रेंट स्टेज में जो 4 सेल है, इसको क्या कहते हैं, ईपी बेसल सेल। ये किधर होता है, चैलेजल इंड की तरफ होता है। ये 4 सेल आगे फर्दर क्या बनाएगा, 2 कॉटिलीडन और प्लीम्यूल को बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 कॉटिलीडन्स एंड प्लीम्यूल को बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 कॉटिलीडन्स एंड प्लीम्यूल को बनाएगा। और वैसे 4 सेल जो हाइपोफाइसिस के नियर रहते हैं। कहां रहते हैं भाई, नियर हाइपोफाइसिस। वैसे 4 सेल्स जो हाइपोफाइसिस के नियर रहते हैं, ये सेल्स मिलके बनाते हैं, अब भाई वो ईपीबेसल सेल, तो ये क्या बनाएगा, हाइपोबेसल सेल। क्या बनाएगा भाई, हाइपोबेसल सेल्स बनाएगा। और ये हाइपोबेसल सेल्स आगे डेवलप होंगे और बनाएंगे, पता है क्या, इट गिव्स राइज टू, हाइपोबेसल सेल्स गिव्स राइज टू रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। क्या, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। कॉटिलीडन के नीचे जो टिश्यू होते हैं वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। बस एक छोटा सा बात था जिसको बताना छूट गया था। क्लियर है। चलिए, अब जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियो, तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। एनसीईआरटी बोलता है कि आप
कोई सीड है ना, उसको आप क्या कीजिए, रात भर पानी में भिगोइए और सुबह उठ के उसका डिसेक्शन करके देखिए। तो अब चलो हम चना का सीड डालते हैं और सुबह उसके उठ के उसका डिसेक्शन करके देखते हैं, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन, ये प्लीम्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लीम्यूल कहलाता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? ये रेडिकल कहलाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपको पता है डाइकोट में मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं? मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं? टाइगेलम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहते हैं? टाइगेलम कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है टाइगेलम। डाइकोट में एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं? टाइगेलम कहते हैं। जो कर्व्ड पोजीशन हो गया एम्ब्रियो का, उस कर्व्ड पोजीशन को कॉर्डेट टाइप एम्ब्रियो कहते हैं। खैर उस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखिए प्लीम्यूल, प्लीम्यूल के ठीक अपोजिट क्या होता है? रेडिकल। और यहाँ पे ये जो कॉटिलीडन है, ये पूरा रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ है कॉटिलीडन। ये कॉटिलीडन कैसे बना सर? तो ये इंडोस्पर्म का कन्वर्जन हो जाता है कॉटिलीडन में। इसीलिए जो डाइकोट सीड होते हैं ना, डाइकोट सीड में पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, क्या बना देता है? कॉटिलीडन बना लेता है। इसलिए डाइकोट के सीड क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। एक्सेप्शन है, देखेंगे। और मोनोकॉट के सीड में क्या होता है? मोनोकॉट के सीड में क्या होता है? पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में कन्वर्ट नहीं होगा। इतना बड़ा इंडोस्पर्म होगा, इतना छोटा कॉटिलीडन होगा, तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। इसलिए मोनोकॉट के सीड जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। एक्सेप्शन है, चलो, है ना। यानी कुछ ऐसे भी मोनोकॉट है जो नॉन इंडोस्पर्मिक है, और कुछ ऐसे भी डाइकोट सीड है जो इंडोस्पर्मिक है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। खैर ये सब बात समझ में आया। एम्ब्रियोनल एक्सिस, टाइगेलम, ये कुछ कुछ आपको दिख गया। ये रेडिकल क्या होता है, ये प्लीम्यूल क्या होता है। एपीबेसल सेल अल्टीमेटली रेडिकल को बनाएगा, हाइपोबेसल सेल एपीबेसल सेल प्लीम्यूल को बनाएगा, हाइपोबेसल सेल रेडिकल को बनाएगा। ये सब चीज के साथ अपना डाइकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट खत्म होता है। भाई कैसा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है? क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है डाइकोट में। कैसा? क्रूसिफर डेवलपमेंट, क्रूसिफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? हाँ भाई क्लियर। आगे कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछेंगे। एक बार मोनोकॉट सीड को देख लेते हैं और फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। अगले क्लास से हम पढ़ेंगे सीड। क्या पढ़ेंगे? सीड थोड़ा सा। चलो ये क्या है? ये मोनोकॉट सीड मेज है। चलिए क्या है ये? मेज का सीड है। थोड़ा आप इसको ऐसे और कर्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। चलो भाई, मेज सीड में सबसे ज्यादा पोर्शन जो रहता है वो क्या होता है? स्टार्ची इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? स्टार्ची इंडोस्पर्म। तो ये बड़ा वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये अल्टीमेटली क्या है? स्टार्ची इंडोस्पर्म है। इस स्टार्ची इंडोस्पर्म में एक प्रोटीनिशियस लेयर होता है चारों तरफ। इसके चारों तरफ एक प्रोटीनिशियस लेयर होता है। अच्छा, ये वाला जो फिगर है और इसके बारे में जो पूरा कहानी है आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा। इस पोर्शन को, मोनोकॉट वाले पोर्शन को 11th एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन से जरूर पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए है ना, पढ़े हुए हैं, अभी के अभी आपको पढ़ लेना है। और इसके पहले जो डाइकोट वाला कहानी बताया उसको कहां से पढ़ना है? 12th वाले बुक से। यही है एनसीईआरटी में, आपको दोनों को साथ साथ लेके कहाँ पे क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या रिवाइज करना है, ये सब समझ होना चाहिए। ये क्या है? इंडोस्पर्म। और अल्टीमेटली ये इंडोस्पर्म कैसा होता है? स्टार्ची इंडोस्पर्म होता है। काफी बड़ा इंडोस्पर्म है, बल्कि इंडोस्पर्म है। इस इंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको प्रोटीन लेयर कहते हैं। और ये प्रोटीन लेयर क्या कहलाता है? एल्यूरोन लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्यूरोन लेयर। अगर इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, हाँ भाई इंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लॉइड है, तो उसका प्रोटेक्टिव लेयर भी, एल्यूरोन लेयर भी क्या होगा? ये भी ट्रिप्लॉइड ही होगा। हाँ भाई सही है। ये भी क्या होता है?
ट्रिप्लॉइड होता है। इसके चारों तरफ एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। रहने दो, मन है तो बना लो, पेरिस्पर्म। ठीक है, टेस्टा और टेगमेन है पेरिस्पर्म। चलिए क्लियर। अब इस इंडोस्पर्म के लैटरल साइड में या फिर एक छोटे से ग्रूव में छोटा सा कन्वर्जन हो जाता है इंडोस्पर्म का, किसमें? कॉटिलीडन में। और उस कॉटिलीडन को, छोटा ही कॉटिलीडन होता है और उस कॉटिलीडन को कहते हैं एस्कुटेलम। क्या कहते हैं? एस्कुटेलम। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? एस्कुटेलम कहते हैं। ये सिल्ड शेप्ड का होता है। ठीक है, कैप्टन अमेरिका का तो खैर सिल्ड गोल था, है ना। आपको जो सिल्ड मिलता है स्कूल वगैरह में ना, वैसा ये सा वाला सिल्ड है ना, इस तरह से सिल्ड शेप्ड का होता है इसलिए। ठीक है, स्कुटेलम कहते हैं। तो मोनोकॉट्स में जो कॉटिलीडन होता है उसको क्या कहते हैं? स्कुटेलम कहते हैं। शेप कैसा होता है? सिल्ड शेप का होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है। इसी कॉटिलीडन के अंदर, कॉटिलीडन के पास आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो में क्या होता है? रेडिकल होता है, प्ल्यूम्यूल होता है। क्या होता है? रेडिकल होता है और प्ल्यूम्यूल होता है। और रेडिकल और प्ल्यूम्यूल के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्ल्यूम्यूल को कवर करता है, ये है प्ल्यूम्यूल। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्ल्यूम्यूल को कवर करता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो रेडिकल को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्ल्यूम्यूल को कवर करता है उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। सॉरी भाई, कोलियोप्टाइल। ठीक है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं कोलियोराइजा। तो ये था पूरा मोनोकॉट्स के सीड के बारे में। अगले क्लास में हम सीड पढ़ेंगे, इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड, ये सब चीज पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सीड को कैसे स्टोर करते हैं, सीड डोरमेंसी क्या होता है, ये सब चीज के साथ अपना चैप्टर खत्म होगा कुछ दिन में। ठीक है, कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी आपको पढ़ाना है, हम बोले थे, तो आप जरूर उसको याद दिलाइएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब भाई आगे आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करना है कहाँ तक? ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन बनाना है और बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन बनाना मस्ट है। बाकी आपके सीट में जो दिया हुआ है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, चाहे वो आपका बोर्ड हो चाहे वो आपका नीट हो। इसलिए आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाना है। थैंक यू।